So students, now we will continue our fourth step. It is a magnetic separation. अब मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू हम एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को और वी कैन से द ओर्स फ्रॉम विच हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को और इम्प्योरिटीज़ को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना चाहें तो हम उस टाइप के सेपरेशन में ये मेथड यूज़ करेंगे. सो वी कैन से दैट इन दिस मेथड इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. अब ये जो हमारा मेथड है इसमें डिफरेंस होना चाहिए इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसकी, ऑफ द ओर्स जिसमें से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है और जो हमारे गैंग पार्टिकल है, इट मीन्स इम्प्योरिटीज़ हैं. अब अगर हमें उस ओर में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है और वो भी इम्प्योरिटीज़ किस तरह की, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़. नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ को अगर हम रिमूव करना चाहें तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे. द ओर्स विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, वो ओर्स जो कि मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. सो इस मेथड के थ्रू जो ओर्स मैग्नेटिक ओर्स को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज से इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं. हेयर इट कंसिस्ट ऑफ अ लेदर बेल्ट. इस मेथड में हमें क्या करना है, एक लेदर बेल्ट का हम यूज़ करेंगे विच इज़ मूविंग ओवर द टू रोलर्स, जो कि दो रोलर्स के ऊपर मूव कर रही है. लेकिन जो ये दो रोलर्स होंगे तो इन रोलर्स में एक टाइप का मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. ये जो रोलर्स होंगे दीज आर द मैग्नेटिक रोलर्स. ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमने इस प्रोसेस को किया. सबसे पहले हम यहाँ पर अपने फाइन पाउडर्ड ओर को, जो हमारा फाइन पाउडर्ड ओर है, उसको डालेंगे इन द फनल. यहाँ फनल में से हमने इस फाइन पाउडर्ड ओर को डाला तो ये ओर जो है ये इजीली इस बेल्ट पर आ जाएगा. जैसे ही ये बेल्ट मूव होगी, बिकॉज ये जो बेल्ट है ये दो रोलर्स के बीच में विच आर द मैग्नेटिक रोलर्स, इन दोनों के बीच में ये बेल्ट कंटिन्यूसली मूव कर रही है. अब ये जो हमारे रोलर्स हैं ये व्हील्स हैं, तो इनके व्हील्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है. इट मीन्स दे कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपने अट्रैक्शन में, और एक तरह की फोर्स जो है ये मैग्नेटिक सब्सटेंस पर लगा रहे हैं कंटिन्यूसली. सो अब जब बेल्ट के थ्रू हमारे फाइन और पाउडर्ड ओर, मतलब विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ ओर एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको हम इम्प्योरिटीज़ बोल रहे हैं, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़, तो उन दोनों का मिक्सचर जब यहाँ पर आया, सो यहाँ पर अब क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो तो कांटेक्ट में रहेगा इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द रोलर, सो वो तो यहाँ पर कहीं पे भी सेपरेट नहीं होगा. लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो ईजिली विल सेपरेट डाउन इन अ डिफरेंट कंटेनर. उसको हम अलग कंटेनर में सेपरेट कर सकते हैं और यहाँ पर जितना भी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो यहाँ पर इट विल फॉल डाउन. और जो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, बिकॉज क्योंकि वो अट्रैक्शन की फोर्स में, इट इज़ इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेट बाय द रोलर, ये जो व्हील है इसकी मैग्नेटिक फोर्स की अट्रैक्शन में है ये. सो इस वजह से ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये आगे जा कर के इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इन द डिफरेंट कंटेनर.
सो बाय दिस इजी प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, अपनी नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज को एक और में से सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन. अगर हम जनरली बात करें कि भाई ये प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, सो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर्स, और जिसको हम हेमेटाइट के नाम से भी जानते हैं. जो हमारा आयरन ओर है, क्योंकि जो आयरन ओर है इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिज्म, मतलब वो मैग्नेट के साथ इजीली अट्रैक्ट होता है. सो मैग्नेटिक जितना भी और होगा उसको हम अलग कर सकते हैं, और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज इसमें से इजीली हम सेपरेट